बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरख़ानों को वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार से देगी दानेदार कौरमे की रेसिपी, जिसको हम बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे और झटपट तैयार हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था कुकर और उसमें ले लिया है मैंने हाफ़ कप ऑयल। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं प्याज बाद में ब्राउन करूँगी। तो अगर आपने प्याज साथ ही ब्राउन करनी है तो आप इसी ऑयल में प्याज ब्राउन करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ गरम मसाले, जिनमें है हमारे पास हरी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च और एक टुकड़ा दालचीनी का। अच्छा, अब इन सारों को हमने क्या करना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। साथ ही मैंने 2 तेज़पात भी लिए थे। तो आपने इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है, बस जले ना, इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही है यहाँ पे मेरे पास बीफ, जिसको मैंने पहले बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। आप चाहें तो इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का कौरमा बनेगा हमारा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये होगा मेरे पास कुछ हाफ़ केजी या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और ये पहले से आपने स्ट्रेन करके रखना है। तो अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भुनाई बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे भूनना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो आपने मीट को उस वक्त तक भूनना है कि इसका जो सारा कलर है वो चेंज हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो वो हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं ऐड कर रही हूँ। तो जी, अदरक लहसुन ऐड करने के बाद भी हमने इसको फिर से भूनना है और बहुत ज़्यादा भूनना है ताकि जो हमारे अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हमारा कौरमा बहुत ही मज़ेदार सा लाजवाब सा बनता है, बिल्कुल देगी। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 बाउल भर के दही। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, ये है 1 टेबल स्पून धनिया। साथ ही जाएगी हमारे पास 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ ही जाएगा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आपने सबको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है। तो यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और बिल्कुल क्विक वे में हमने 1 पॉट कौरमा बनाया है, दानेदार कौरमा, बहुत ही मज़ेदार सा बना था। तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आपने दही को कर लेना है और हमारे जो मीट है उसका भी कलर हो गया है बिल्कुल चेंज। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हमने बहुत ज़्यादा भून लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे दही का जो हमने बनाया है दही, जिसमें हमने मसाले ऐड किए हैं। तो ये देख सकते हैं, सारे हम होममेड स्पाइसेस के साथ कौरमा बना रहे हैं, कोई भी हम ब्रांड का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने दही ऐड करने के बाद इसको भून लेना है, बहुत ही अच्छे से आपने भूनना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और धनिया की थोड़ी सी स्मेल होती है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कुकर बंद कर देना है और फिर उस गोश्त को गल जाने तक पकाना है ताकि जो हमारी मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आप कुकर यूज़ नहीं करते हैं तो आप देगचे में भी पका सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आपने सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद आपको जितना भी पानी रिक्वायर हो। तो मैंने यहाँ पे लिया था 1 कप पानी और साथ ही जो हमारा मीट है वो भी पानी अपना रिलीज़ करता है। तो इसमें ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसका कवर कर दिया है और विसिल लगा दी है। अब ये 20 मिनट्स में 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया था, बिल्कुल पतला पतला सा कट होती है कौरमे में। तो साथ ही हमने कर लेनी है प्याज को ब्राउन, जैसे कौरमे में हम ब्राउन करते हैं। सॉरी, इससे मुझसे शूट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको जूसर में इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आपने थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखना है। तो या फिर अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर लें, लेकिन उसमें फिर इक्वली नहीं होता है, इसलिए मैंने जूसर में बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 बूंद पानी डाल के और फिर इसको दरदरा सा ब्लेंड कर लिया। तो पेस्ट नहीं बनाना, फिर से कह रही हूँ, वरना कौरमे में मज़ा नहीं आएगा, दानेदार कौरमा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने प्याज डालने के बाद उसको हल्का सा कवर करना है और 15 मिनट्स के लिए कुक करना है ताकि जो हमारी प्याज है वो अच्छे से पक जाए। और फिर आपने उसको अच्छे से भून लेना है। और जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। कौरमे में बहुत ज़्यादा तरी होती है ऑयल की, तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। और अगर आप घी में बनाना चाहें तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, आप घी में बनाएं। साथ ही यहाँ पे है मेरे पास थोड़ी सी
जायफल और थोड़ी सी ही जावित्री और उनको मैंने कूट लिया था। साथ ही मैंने ली थी 2 हरी इलायची और उनके सिर्फ दाने लिए थे और उनको भी साथ कूट लिया था और 2 ड्रॉप मैंने लिए थे केवड़ा एसेंस के और सबको हमने मिला दिया है और फिर कौरमे में डाल देना है और फिर उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको दम देना है ताकि जो हमारा ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो ये हो गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा रेडी। तो जी कौरमे को हमने सर्व किया था घर की बनी रोगनी नान के साथ, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी रोगनी नान हमने बनाया था घर में तवे पे। तो अगर आपको भी परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।